हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम ऑल द नेम ऑफ रिएक्शन जो क्लास 12th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जितने नेम रिएक्शंस हैं विथ सर्टेन ट्रिक्स, राइट, ताकि हमको नाम इजीली याद रह सके। तो एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें क्लास 12th को, तो सबसे पहला नेम रिएक्शन जो आपके सामने आता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंड में रिएक्शन में हम करते क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज योर एनिलीन। एनिलीन एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HX। ये है हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स रखना है 273 टू 278 के बीच, केल्विन में है। तो आपको देगा ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन में आपके बहुत काम आता है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से आप कोई सा भी एराइल हैलाइड बना सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं N2X। अब ये X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। उस हिसाब से आपका ये क्लोरोबेंजीन बन सकता है या ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है सैंड मेयर्स रिएक्शन, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एनिलीन को यूज किया है। एनिलीन ट्रीटेड विथ NaNO2 एंड HCl गिव्स यू फाइनली, अगर हमने Cl लिया तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पे Br लिया तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, हैलोजन्स को एक्सचेंज करेंगे। ये सर्टेन एलिमेंट्स के लिए होता है, सर्टेन हैलोजन्स के लिए, यानी कि फ्लोरीन और ओनली आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन ही ऐसे दो हैलोजेंस हैं जिनको हम डायरेक्टली बना नहीं सकते, राइट। तो फिनकलस्टीन, दो नाम है, फिनकलस्टीन और स्वार्ट। तो जो F से शुरू होता है, हमारे पास दो हैं हैलोजन, फ्लोरीन और आयोडीन। इनको बनाने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, फ्लोरीन और आयोडीन, यानी कि इफ, इन दोनों का ही एक्सचेंज होगा। इफ में F से जो स्टार्ट होगा वो है नाम फिनकेल्स्टीन का, तो ये आयोडीन के लिए नहीं होगा। ठीक है, नाम सुनो, फिनकेल्स्टीन, आयोडीन। आयोडीन और ये जो फिनकेल्स्टीन है, साउंड्स मोर और लेस सिमिलर, तो दिस इज फॉर आयोडीन। इसको हम एक्सचेंज कैसे करेंगे, अल्काइल हैलाइड, इट कैन बी क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के हेल्प से हम बनाएंगे अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अब अगर हमें दूसरा सब्सटेंस बनाना है विच इज फ्लोराइड, तो वहां पर F वाला तो चला गया। I के लिए क्या है, हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स आयोडीन जो है, ये बनाने के लिए देखो, आयोडीन जो होता है वो बड़ा ही चमकता सा सब्सटेंस है, आयोडीन में शाइन होता है। और यहाँ पर स्वार्ट में भी S नाम से, ये S इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आयोडीन हैज अ शाइन। और ये जो स्वार्ट्स है, यहाँ पर भी S फॉर शाइन, और इसलिए हम स्वार्ट रिएक्शन यूज करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ शाइनी सब्सटेंस जो कि है आयोडीन। यहाँ पर एक शाइनी सब्सटेंस यूज भी करना है विच इज सिल्वर फ्लोराइड। ये नाम भी याद रखने होते हैं कि हम कौन कौन से इंटरमीडिएट सब्सटेंस यूज करते हैं। जैसे कि हमने अल्काइल, यहाँ पर देखो CH3Br यूज किया है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो सब्सटेंस यूज करना पड़ा है जिसके हेल्प से प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन का एक सोर्स चाहिए, यू कैन टेक सिल्वर फ्लोराइड, यू कैन टेक मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड्स, और यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड। तो इनमें से कोई सा भी फ्लोराइड ले करके ही हम स्वार्ट रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज दो हो गए, फिनकेल्स्टीन एंड स्वार्ट्स। ठीक, अब आते हैं वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, ऊर्जा, नाम में ही एनर्जी है। ऊर्जा यानी कि जब एनर्जी होती है तो हम एक को डबल कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक वैसा ही रिएक्शन है जिसमें अल्काइल के नंबर डबल हो जाएंगे। यानी कि आपने मान लो एक अल्काइल हैलाइड लिया, इसमें एक R है, ये डबल हो जाएगा, एक का दो, वुर्ज फॉर एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा से हमने R को डबल कर दिया। तो वुर्ज रिएक्शन है क्या, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे सोडियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक मीडियम रखते हैं ताकि रिएक्शन कंट्रोल में रहे। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट डाई अल्केन, यानी कि हमने अल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया, डाई अल्केन। ये आपको कन्वर्जन में भी काम आएगा कि
अल्काइल के नंबर अगर डबल कर लें तो यू कैन इमीडिएटली गो फॉर वुर्ज रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का काम क्या होता है, जैसे ये एराइल हैलाइड है, इसमें या तो ये अल्काइल ग्रुप ऐड करवा देगा या कोई भी एराइल ग्रुप ऐड करवा सकता है। जैसे देखो ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पर हमने लिया है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ दिस एराइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, और हमने एनहाइड्रस AlCl3 मीडियम रखा है। तो क्या हुआ, ये जो एराइल यहाँ पर क्लोराइड था इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, अब ये बन गया 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी है। यहाँ पर मेजर और माइनर याद रखते हैं, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा, ये पैरा है ये ऑर्थो है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अगर मुझे यहाँ पर एसाइल ग्रुप ऐड करना है, ये है हमारा एसाइलेशन। तो फ्रीडल यहाँ पे जो हमारा बेंजीन का ये क्लोरीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, तो एसाइल ग्रुप अटैच करोगे तो ये यहाँ पर देखो COCH3, ये एसाइलेशन हो गया। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एक मेथड है जिसमें आप बेंजीन रिंग में कुछ भी अटैच कर सकते हो। अल्काइल अटैच करोगे तो उसको कहेंगे अल्काइलेशन, एराइल ग्रुप अटैच करोगे, एसाइल ग्रुप अटैच करोगे तो एसाइलेशन, ये है एसाइलेशन। और यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर भी आपने देखा कि माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो है और मेजर प्रोडक्ट पैरा है। क्या कहा इसको, 2-chloroacetophenol, और ये है 4-chloroacetophenol, राइट। अब है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज वाले रिएक्शन में एनर्जी बहुत है तो कुछ ना कुछ तो डबल करेगा। इससे पहले हमने वुर्ज रिएक्शन में देखा उसने अल्काइल को डबल कर दिया, यहाँ पे फिटिक है यानी कि कुछ फिट किया हमने अल्काइल ग्रुप में, यानी कि एक बेंजीन रिंग और एक अल्काइल ग्रुप, यानी कि एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों को जब जोड़ेंगे तो साथ में जुड़ेगा, लेकिन तब नाम देंगे उर्ज फिटिक रिएक्शन। अगेन यहाँ पर सोडियम इन ड्राई ईथर होगा। अब ये देखो बेंजीन रिंग में ये वाला R आके जुड़ गया और ये हैलोजन चला गया सोडियम के साथ, बन गया NaX। तो दिस इज योर वुर्ज फिटिक रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, फिटिग। अब ये सिर्फ फिटिग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं, दो बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ना है, राइट। उर्ज रिएक्शन में दो अल्काइल ग्रुप जोड़े, उर्ज फिटिक में अल्काइल और एराइल जोड़े। अब जब दो एराइल एराइल जोड़ेंगे तो यहाँ पर बड़ा फिटिंग काम है, तो फिटिंग करेंगे तो फिटिग नाम दे दिया, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, दो एराइल हैलाइड लिए थे और साथ में सोडियम और ड्राई ईथर लिया था, यानी कि ऑल द थ्री केसेस सोडियम और ड्राई ईथर चाहिए ताकि रिएक्शन को अंजाम दे सके, और ये है साइड प्रोडक्ट 2NaX। नेक्स्ट इज कोलबेज। कोलबेज रिएक्शन आपने पहले से पढ़ा होगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर सोचो कि आपने अपने दोस्त को बुलाया है कॉल करके अल्कोहल दिखाने के लिए, लेकिन आप उसको अल्कोहल दोगे नहीं, उसको एक अच्छे प्रोडक्ट में बदल दोगे। दोस्त के साथ मिलकर कॉल किया आपने और दोस्त को क्या दिया, फेनॉल। फेनॉल को आपने बदल दिया सोडियम फेनॉक्साइड, यानी कि सोडा काइंड ऑफ थिंग है, ये सोडा में बदल दिया। अल्कोहल को किस चीज में बदला, सोडा में बदला, ठीक। यानी कि कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम फेनॉल को डायरेक्टली ना यूज करके सोडियम फेनॉक्साइड बना देते हैं। किसके हेल्प से, सोडियम का सोर्स चाहिए विच इज NaOH, तो NaOH की हेल्प से हमने बना दिया सोडियम फेनॉक्साइड। अब क्या करेंगे, अपने दोस्त को तो आपने बुला ही लिया है, फेनॉल को सोडा में कन्वर्ट कर दिया। दिस सोडा इज वेरी वेरी रिएक्टिव, सोडियम फेनॉक्साइड। अब आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर CO2 के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये कार्बन आपके इस रिंग में अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये सोडियम हट गया H के साथ और यहाँ पर बन गया OH और COH, यानी कि अल्कोहल और एसिड दोनों साथ साथ आ गए। तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस या प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और याद रहे ये हो सकता है आपके इस एग्जाम में आ जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। नाम से नहीं लग रहा किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ये रिएक्शन एक बार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सैलिसिलिक एसिड हमने अभी अभी देखा था, बना था कैसे, कोलबेज आपने दोस्त को बुलाया था तो अल्कोहल को सोडा में बदला, सोडा अपने आप फिर सैलिसाइलिक एसिड में बदल गया। लेकिन अब है राइमर टाइमन, अब इसको टाइम लगने वाला है। तो फेनॉल को आपने देखो यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या लगा है, क्लोरोफॉर्म और अल्कली लिया है, CHCl3 एंड NaOH। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, यहाँ पर हाइड्रोजनेट किया है, तो अब ये बदल गया सैलिसिलल्डिहाइड, यानी कि
ये वाला जो लास्ट रिएक्शन में एसिड बन गया था यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in presence of alkali. यहाँ पर अल्कली आप देख सकते हैं, इसके प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलाइज किया गया। सो सैलिसिलल्डिहाइड, इसको भी स्टार मार्क करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस इज योर नेक्स्ट रिएक्शन। अब नाम से क्या लग रहा है, विलियम कोई बहुत ही एजुकेटेड सा इंसान है ना, विलियमसन तो बड़ा ही इफेक्टिव सब्सटेंस बनाता होगा। सो विलियम के सन बनाते क्या है, ईथर बनाते हैं। ईथर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में यूटिलाइज करने वाला सब्सटेंस होता है या लैब में, जहां पर एनेस्थीसिया के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर। तो विलियम के सन बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े काम के प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज ईथर। तो अल्काइल हैलाइड को किस चीज से ट्रीट करोगे, ईथर में क्या होता है, ROR, यानी कि अल्काइल चेन के बीच एक ऑक्सीजन आएगा। ROR हो सकता है, अगर दोनों R सेम है तो ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया, अगर दोनों R अलग अलग हैं RR' तो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दोनों ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड से हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ही ईथर बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड में जो R है, अगर यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड में वही R हुआ तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, लेकिन अगर ये R डिफरेंट है तो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अगेन फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है ना, किसी रिंग में अगर आप अल्काइल ऐड करें तो अल्काइलेशन, एसाइल ऐड करें तो एसाइलेशन। यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक ग्रुप है बेंजीन रिंग में OCH3 ग्रुप अटैच्ड है, राइट। इसको एनिसोल कह सकते हैं। एनिसोल को हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH2 दे रहे हैं। यहाँ पर अल्काइलेशन के लिए CH3Cl यूज किया, तो यहाँ पर देखो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। पैरा इज अगेन द मेजर प्रोडक्ट। अब मैं एसाइलेशन भी करके दिखाती हूँ। एसाइलेशन के लिए एसाइल ग्रुप लिया, एसाइल ग्रुप ऑर्थो पे भी है लेकिन ये माइनर है, पैरा पे भी है विच इज मेजर। अगला रिएक्शन है हमारा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन, ये जो कॉलेजेस होते हैं स्टीफन, सेंट स्टीफन, कितना बड़ा नाम है, तो ये बड़े बड़े काम करता है। स्टीफन S से स्टार्ट हो रहा है, तो ये S वाला ही रिएजेंट यूज करेगा, स्टेनस क्लोराइड। करेगा क्या ये साइनाइड को बदल देगा एल्डिहाइड में, ठीक है, CN को कन्वर्ट कर देगा CHO में। स्टीफन, ये बड़े कॉलेज का बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर रहा है हमारे एल्डिहाइड में, और कार्बन नंबर सेम है, बीच में जो प्रोडक्ट है वो है इमीन। इसके हेल्प से एल्डिहाइड एक बहुत ही डोमिनेंट और पावरफुल सब्सटेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एल्डिहाइड और एसिड सबसे डोमिनेंट और सबसे पावरफुल यही होता है। तो इसने साइनाइड को बदल दिया एल्डिहाइड, राइट। अब अगला है इटार्ड रिएक्शन। अब नाम से ही क्या लगा, कोई थका हुआ है, रिटार्ड, थक गया है, रिटायर्ड है या रिटार्ड है। तो रिटार्ड है तो ये अपना T यूज करेगा, T फॉर टॉलवीन। टॉलवीन को भाई साहब इसने बदल दिया, बड़ा रिटायर्ड तो है लेकिन ये काम का है, तो बेंजल्डिहाइड में, यानी कि टॉलवीन का जो CH3 था किसी से बदला नहीं जा रहा था, जो ये रिटायर्ड इंसान है इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप में, बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पर हम लेते हैं रिएजेंट के तौर पे इन प्रेजेंस ऑफ CH2। दिस कैन बी आस्क्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर ये क्या रिएजेंट हमने यूज किया। तो रिटायर्ड इंसान ने क्या किया, अगेन टॉलवीन को एक बड़े स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस यानी कि बेंजल्डिहाइड में बदल दिया, which means CH3 got converted to CHO. नेक्स्ट वन इज गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, दो लोग मिल करके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कोच एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट खोज की थी, ठीक है, वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी ये गाटरमैन कोच दो मिल करके सिंपल बेंजीन को डायरेक्टली एल्डिहाइड में बदल देंगे, बेंजल्डिहाइड में, ठीक। दो लोग मिल करके बड़ा पावर पैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई। तो बेंजीन को कन्वर्ट कर दिया बेंजल्डिहाइड में। रिएजेंट्स क्या रिक्वायर्ड हो गए, COCH3। ज्यादातर आप देखोगे एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि सिस्टम को ड्राई रखना है। नेक्स्ट इज फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो बेंजीन को डायरेक्टली एसाइल ग्रुप के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो भी एसाइलेशन होगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो कहते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ किश्नार रिडक्शन। ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं। क्लेमेंसन्स जो है बहुत क्लेवर है, ठीक है, C से क्लेमेंसन्स और C से वेरी क्लेवर।
तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड, ये जो ग्रुप है ना हमारा कार्बोनिल ग्रुप, क्लेमेंसन्स बहुत क्लेवर है, इसलिए कार्बोनिल ग्रुप को ये क्या करेगा, छोटा बना देगा, यानी कि ये उसको अल्केन में कन्वर्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज किया इसने, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2, छोटा कर रहा है। क्लेमेंसन्स बहुत क्लेवर है, किसी को हायर लेवल पे नहीं रख रहा है, नीचे लेके आ रहा है ताकि वो ग्राउंडेड रहे। तो क्लेवर इंसान ने कार्बोनिल ग्रुप को बदल दिया CH2 में। रिएजेंट यहाँ पे मैटर कर रहा है, Zn और Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि जिंक अमलगम कहते हैं इसको। मरकरी जब किसी मेटल के साथ आता है तो वो उसका अमलगमेट हो जाता है। अब यही देख रहे थे, देखो वुल्फ कृष्णर, अब इसको आप समझ लो कृष्ण भगवान आ गए साथ में, ही स्मार्टर देन एवरीवन, वो तो क्लेमेंसन से भी क्लेवर है। तो उन्होंने भी क्या किया, कार्बोनिल को कन्वर्ट कर दिया आपके CH2 ग्रुप में। इन्होंने रिएजेंट थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 और डायरेक्टली इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। इन्होंने बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिया, बट दोनों का काम सेम है, दोनों ही रिड्यूस कर रहे, दोनों ने ही लोगों की एनर्जी को घटा रहे हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला होता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, सिल्वर डिपोजिशन होता है एल्डिहाइड ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। ये है हमारा अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिल्वर जब डिपॉजिट होगा तो ब्राइट सब्सटेंस है तो वो दिखाई दे जाएगा। तो ये किसके साथ होगा, एल्डिहाइड के साथ होगा। तो एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो जो एल्डिहाइड था ना, ये कन्वर्ट हो गया दिस कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहां से सिल्वर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मीडियम इज अल्कलाइन, यहाँ पर अमोनिया निकला है। दूसरा मेथड है, यहाँ पर एल्डिहाइड टेस्ट हुआ है, एल्डिहाइड डालोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सो दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में दो होते हैं। फेलिंग टेस्ट पूछा जाता है कि फेलिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं। सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। फेलिंग सोल्यूशन ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन बी में होता है अल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन दोनों में से कोई एक टेस्ट भी आएगा, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। So on heating aldehyde with Fehling reagent, aldehyde को यहाँ पर हीट करोगे तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. यहाँ पर aromatic aldehyde को ये टेस्ट फेल कर जाएगा। So this is not for aromatic aldehydes. तो these two tests are very important. Tollens reagent कौन सा है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। और फेलिंग्स टेस्ट में जो फेलिंग ए है फेलिंग बी है उसको इक्वी अमाउंट में डालते हैं, बराबर बराबर मिक्स करते हैं। फेलिंग ए में क्या है, बी में क्या है, दैट कैन बी आस्क्ड। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंस करना मतलब दो चीजों को जोड़ना, है ना। तो अब दो चीजों को जोड़ना है, देखो हमारे पास एल्डिहाइड है, राइट, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको दो जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा 4 कार्बन का एल्डिहाइड। तो यहाँ पर होता क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि वो अंडरगो करे एक रिएक्शन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, यहाँ पर देखो बीटा पोजीशन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि दो कार्बन थे ना, दो कार्बन वाला जो ग्रुप था, मैंने अगर मान लो एक CH3CHO लिया, अब एक दूसरा CH3CO लिया, यानी कि दो मॉलिक्यूल है तो ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक। ये क्या है, CH3 ऐसे है। अब इस मॉलिक्यूल से अगर मेरा दूसरा ये जुड़ जाए CH3CHO, तो इस कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पर दो, यहाँ पे ऑलरेडी 4 थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, ये अल्कोहल बदल गया और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो यही हो गया हमारा एल्डोल कंडेंस हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। और यहाँ को थोड़ा सा हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर वाटर कैसे निकलेगा, H और यहाँ बगल वाले का हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा तो बगल वाले से H निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट-2-ईन-अल। सो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अगर एक जैसे हो गए तब तो ठीक है, तो कंडेंसेशन सिंपल है।
अगर व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, मान लो कि हमने एक 2 कार्बन का ले लिया, एक 3 कार्बन का ले लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब मान लो रिएक्शन मिक्सचर में 2 कार्बन वाला है और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये भी हो सकता है ना कि रिएक्शन मिक्सचर में 2 वाला 2 वाले के साथ जुड़ गया, तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दे, 2 वाला 3 वाले के साथ जुड़ के 5 कार्बन वाला बना दे, 3 वाला 3 वाले के साथ जुड़ के 6 कार्बन वाला बना दे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस अल्डोल में 4 तरह के प्रोडक्ट बने हैं। एक है ब्यूट 2-इन यानी कि 4 कार्बन वाला, ये है हमारा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन गया, और ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन, यानी कि ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पर 4 वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों ही एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हमारे पास एक और रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब पीछे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो बेचारे क्या करें, क्या उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नहीं है। सो ऐसे वाले क्या करते, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्क अल्कलीज। यहाँ पे देखो कॉन्क अल्कली है, तो ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है, एक तो दे रहा है मिथनॉल और दूसरा दे रहा है फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड एक बार रिड्यूस होके अल्कोहल भी दे रहा है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेट भी बना रहा है, यानी कि एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल ऑफ CO, कार्बन को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन घटेगा, तो अब जब कोई कन्वर्जन ऐसा हो जिसमें कार्बन रिड्यूस करना हो तो एक बार इसको देख लेना। यहाँ पर क्या है, सोडियम सॉल्ट है, carboxylic acid loses carbon dioxide to form hydrocarbons when their sodium salts are heated with soda lime, यानी कि NaOH and CaO in the ratio 3:1। यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक कार्बन का लॉस हो गया, राइट, और जो साइड प्रोडक्ट है वो है Na2CO3। नेक्स्ट इज हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, बड़ा सा नाम है भाई, ये कौन से रिएक्शंस के लिए होगा, ये बड़ा ही हेल काइंड ऑफ रिएक्शन, इतने सारे लोग एक साथ मिल गए हैं। तो दिस इज अ वेरी बोरिंग रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये हेलोजिनेट हो जाते हैं अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो ये कार्बन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका हेलोजिनेशन अगर अल्फा पोजीशन, ये इनका अल्फा पोजीशन हो गया तो हेलोजिनेट हो गए, यानी कि हेलोजन यहाँ पर ऐड हो गया। तो सी, तो 3 लोगों ने मिलकर के यही किया है कि एसिड के अल्फा कार्बन को हाइड्रोजिनेट कर दिया। सो हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की। सो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ये देखो एक प्रोडक्ट है, एक सब्सटेंस है विच इज थैलेमाइड, इतना बड़ा सा सब्सटेंस है थैलेमाइड, इसके हेल्प से इन्होंने बनाया क्या, छोटा सा सब्सटेंस विच इज प्राइमरी अमीन। अब ये जो थैलेमाइड था इसको KOH के साथ ट्रीट किया गया, उससे बना ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करने से यहाँ पर K के जगह पे आ गया R, दिस इज योर एन अल्काइल थैलेमाइड। यहाँ पर अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, एक्वस NaOH के साथ। तो यहाँ पर एक तो ये रिंग ओपन हो जाएगा और ONA हो गया, और बच गया एक, ये जो R था ना, ये जो R यहाँ पे अल्काइल हैलाइड डाला था वो बन गया प्राइमरी अमीन, यहाँ पर अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इतना बड़ा जो रिएजेंट है वो एक बनाता है अल्काइल अमीन। नेक्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऐसे नाम खुद ही बताते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। हॉफमैन ने क्या किया, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो अमाइड ग्रुप है उसमें ब्रोमीन के हेल्प से इसको तोड़ेंगे, ब्रोमामाइड। तो हॉफमैन ने क्या किया, ये जो सब्सटेंस है ये है हमारा अमाइड, इसमें ब्रोमीन और NaOH के हेल्प से इन्होंने अमाइड को ब्रेक करके बना दिया अमीन। तो डिग्रेड हो गया ना, अमाइड बड़ा ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया छोटी ग्रुप अमीन में, तो डिग्रेडेशन हुआ तो किसने किया है, ब्रोमीन ने। सो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, साथ में Na2CO3 NaBr और H2O।
देन इज योर कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यहाँ पर अमीन को हम क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो बन जाता है हमारा आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी अमीन। ये जो है ये प्राइमरी अमीन ही ये रिएक्शन देता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन। नेक्स्ट वन इज डाईएजोटाइजेशन। यहाँ पर नाम से क्लियर है, डाई, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो नाइट्रोजन बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, C6H5NH2, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सब्सटेंस, इसको ट्रीट करेंगे NaNO2 और HCl में, तो क्या बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम। यहाँ पर डाइएजो बना, क्लोरीन का बन गया। तो दैट इट मीन्स कि यहाँ पर दो हमारे जो नाइट्रोजन थे वो जुड़ गए। दूसरा सोर्स किया नाइट्रोजन का NaNO2, यहाँ से भी एक नाइट्रोजन मिला और हो गया डाईएजोटाइजेशन, और यहाँ से क्लोरीन भी आके जुड़ गया। तो ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे नेम रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है हमारा सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये भी बड़ा सिंपल है। ये देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मैंने बताया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं यूजुअली एराइल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर X को, हमारा X कुछ भी हो सकता है, N2X। अगर हमने HCl और कॉपर क्लोराइड लिया तो यहाँ पर एराइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हमने ब्रोमीन लिया X की जगह पे तो ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पे साइनाइड लिया CuCN तो साइनाइड बन जाएगा। सैंड मेयर्स रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज गाटरमैन। अब यहाँ पे गाटरमैन अकेले हैं, तो गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन बिल्कुल भाई भाई है, बस रिएजेंट का फर्क है। यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर यही किया है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर बेंजीन रिंग में हमने कॉपर आयन के हेल्प, यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर का क्लोराइड है और HCl है, HBr है। अगली बार हम क्या करें, सिर्फ कॉपर पाउडर अगर ले लें तो भी रिएक्शन होगा हैलोजन एसिड के हेल्प से, और यहाँ पर सेम क्लोराइड और ब्रोमाइड बनेगा। सो दिस इज गाटरमैन रिएक्शन। तो दोनों सेम रिएक्शन है। तो यही थे बच्चों आप सबके नेम रिएक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए। इतने नेम रिएक्शंस आप कर लोगे तो आपके 10 नंबर CBSE बोर्ड की एग्जाम में 70 में पूरे पक्के हैं। एंड दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, जितना मैंने बताया आपको उतना ही करना है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ऑल द नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। इस नेम रिएक्शन में क्या होगा कि आपकी केमिस्ट्री में 10 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में वो पक्के हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और पूरा NCERT है। आप अगर CBSE के स्टूडेंट हैं, बोर्ड दे रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, नीट जेईई दे रहे हैं तो भी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब पढ़ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।